तो आइए शुरू करते हैं। मैथ्स मतलब पवन सर। जैसा कि हम लोग एक दूसरे से अब जुड़ चुके हैं और डे बाय डे आपको वीडियो मिलता है और ये टाइम एंड वर्क का सीक्वेंस अभी शुरू है, मतलब टाइम एंड वर्क चल रहा है। तो टाइम एंड वर्क में आज का टॉपिक है हम लोगों का कि काम के उपरांत मजदूरी का बंटवारा। मतलब काम जब होगा और उस सवाल में रुपया दिया रहेगा कि मजदूर लोग जो काम किया है उसको पैसा देना है तो किस प्रकार बांटेंगे। तो अपना स्टाइल हम लोग लिखे हैं कि किस लॉजिक पर बनाएंगे। तो जब छोड़ छाड़ न रहे, जब सवाल में छोड़ छाड़ वाला जो पढ़े हैं वैसा नहीं रहे, सीधे स्टेटमेंट दिया रहे, तब स्पीड पर रुपया मजदूरी को बांटेंगे। और जब छोड़ छाड़ रहे तब काम पर रुपया को बांटेंगे कि कौन कितना काम किया। तो आइए अब इसी चीज़ को सवालों के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। पहला सवाल है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और ये मजदूरी मिला है 1110 रुपया। मजदूरी में बी को कितना रुपया मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं ए, बी, सी। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में। समय लिखने के बाद हमेशा आओ काम का पता लगाएं। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 300। यहाँ स्पीड आ जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या सीखे कि जब तक सवाल में छोड़ छाड़ वाला शब्द नहीं रहे, जब तक सवाल में छोड़ छाड़ वाला शब्द नहीं रहे तो रुपया जो मिला है उसको स्पीड के आधार पर ही बांट देंगे। ये रुपया तीनों के लिए है 1110 रुपया। 1110 रुपया तीनों के लिए है। तो तीनों का कुल स्पीड हम लोग जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। 37 स्पीड के लिए मिल रहा है 1110 रुपया। तो एक स्पीड के लिए मिलेगा 30 रुपया। जब इसको 37 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, मतलब एक स्पीड के लिए रुपया मिल रहा है 30। हमको किसको देना है, बी को। तो बी का स्पीड कितना है 12। तो लिखेंगे कि बी को मिलेगा 12 गुने 30 बराबर 360 रुपया। और यह आपका आंसर भी हो गया। बहुत आसान है। जब भी छोड़ छाड़ नहीं रहे, जब भी छोड़ छाड़ नहीं रहे, तब छोड़ छाड़ न रहे तब स्पीड पर रुपए को बांट देंगे। मतलब जिसका जो क्षमता है, ताकत है, उसी के आधार पर मजदूरी को बांटेंगे। जैसा कि सवाल में ए, बी, सी का समय दिया 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन काम का पता लगा के स्पीड निकाल लिए। 15, 12, 10 तीनों के लिए 1110 रुपया है। तो तीनों का स्पीड 37, 37 के लिए 1110, एक स्पीड के लिए 30 रुपया। तो बी को कितना मिलेगा, तो 12 गुने 30 मतलब 360 रुपया। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार के अगले सवाल में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन तथा 5 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया। 14,100 रुपये मजदूरी में से सी को कितना रुपया मिलेगा। हूबहू वही सवाल है, केवल आपको प्रैक्टिस के लिए ये लिख दिए हैं। ए 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी 5 दिन में। आओ काम का पता लगाएं। काम हो जाएगा 60, नीचे स्पीड आ जाएगा 20, 15, 12। भाग देने के बाद स्पीड आता है
टोटल स्पीड 47 के लिए जोड़ेंगे तो 47 के लिए 14,100 काटेंगे तो 1 बराबर 300, 1 बराबर 300, 47 से 3 बार कटेगा, 1 बराबर 300। सी को निकालना है तो सी में गुना कर देंगे, 12 गुने 300 मतलब 3600 रुपया, और ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम बताए थे, तो बहुत आसान है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन आओ काम का पता लगाए। इसका स्पीड 20, इसका स्पीड 15, इसका स्पीड 12। अब तीनों को रुपया मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तीनों को रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो तीनों का कुल स्पीड 47 है, 47 के लिए है 14,100, मतलब एक स्पीड के लिए 300, तो 12 स्पीड के लिए 3600, और ये आपका उत्तर हो गया। बहुत आसानी से हम लोग जब छोड़ छाड़ नहीं रहेगा तो एकदम आसानी से बना सकते हैं, केवल स्पीड पर रुपया को बांट देना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसी सीक्वेंस में जिसमें छोड़ छाड़ नहीं है, जिसमें छोड़ छाड़ नहीं है, एक सवाल और लिखे हैं और इसको भी स्पीड पर बांटेंगे। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, जबकि सी की सहायता से तीनों मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर 4 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। आप हमारे साथ बोला भी कर सकते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप बोला भी कर सकते हैं, आओ काम का पता लगाएं, क्योंकि काम रहेगा तभी आप करवा पाओगे या स्पीड निकाल पाओगे। तो 8, 12, 4 का एलसीएम हो गया 24। अब हमारा स्पीड हो जाएगा, ए का स्पीड 3, बी का 2 और तीनों का 6। रुपया सबको मिलना चाहिए, मतलब तीनों के आधार पर रुपया बटे मिलेगा, और निकालना किसका है? सी का। तो हम लोग सी का स्पीड पहले निकाल लेते हैं। तीनों का स्पीड 6 है, ए और बी का स्पीड 5 है, तो सी का स्पीड हो जाएगा 1। इसी 1 वाले स्पीड को रुपया देना है, जबकि जो रुपया मिला है वो तीनों के लिए मिला है, मतलब 6 स्पीड के लिए मिला है 4500 रुपया। 6 स्पीड के लिए मिला है 4500 रुपया। तीनों के लिए मिला होगा ना पैसा जो मिला होगा, तो ए भी खटा, बी भी खटा, सी भी खटा, तो तीनों के लिए मिला होगा। तो तीनों का स्पीड 6 है, 6 स्पीड के लिए 4500 रुपया, तो एक स्पीड के लिए 750 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा? तो 750 रुपया। आंसर हो गया। तीनों का स्पीड, ऐसा नहीं कि अब सबको फिर जोड़ने लगेगा, यहाँ ऑलरेडी तीनों का स्पीड दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता, मान लो ए बी और यहाँ सी रहता, तब ना जोड़ते। यहाँ पर तो तीनों का स्पीड ऑलरेडी है ही 6, तो 6 के लिए मिल रहा है 4500, एक के लिए 750। सी को कितना मिलेगा? तो सी के पास कितना स्पीड है? 1, तो 750 रुपया मिलेगा। ये आपका उत्तर हो गया। अगले सवाल में आते हैं। अब इसी में छोड़ छाड़ वाला जब प्रश्न आएगा तब क्या करेंगे। जैसा कि सवाल लिखा है, ए किसी काम को 20 दिन में, लेकिन वह 4 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। काम है ए का 20 दिन का, वह 4 दिन ही करता है। काम ए का है 20 दिन का, वह 4 दिन ही करता है, तो काम बचा ए का 16 दिन का। काम चूंकि ए का था 20 दिन का, लेकिन वह 4 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो जो काम बचा, काम ए का था, किया ए, तो काम बचेगा किसका? ए का। कितने दिन का? 16 दिन का। अब इस काम को बी किया, और वो भी किया कितने दिन में? 16 दिन में। यहाँ देखो, ए का टाइम भी 16 है, और उसी ए को भी लगता 16 दिन, अब बी को भी लग रहा है 16 दिन। इसका मतलब है कि दोनों का क्षमता बराबर होगा, तभी ना जितना टाइम इसको लग रहा है उतना ही टाइम इसको लग रहा है।
तो हम लोग स्पीड निकालने के लिए यहाँ से समय को काट के उलट देंगे तो स्पीड हो जाएगा। आप सीख चुके हो और यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है तो और आसानी से हो गया। अब स्पीड आने के बाद अब आप स्पीड पर नहीं बांट सकते हो। क्यों नहीं बांट सकते हो? क्योंकि सब मिलकर एक बार नहीं किया है। कोई कुछ दिन किया, उसके बाद दूसरा किया, कोई कम दिन किया, कोई ज़्यादा दिन किया। तो कौन कितना दिन काम किया वो काम निकाल के तब रुपया बांटेंगे। जैसा कि सवाल में लिखा ए 4 दिन काम किया, मतलब ए 4 दिन काम किया तो 4 गो पेड़ रोपा या 4 गो काम किया, ऐसा सोचेंगे। और शेष काम को बी 16 दिन तक किया तो बी तो 16 दिन तक करवे किया तो बी 16 काम किया, मतलब 16 पेड़ रोपा, ऐसा समझेंगे। ए ऐसे ही लिखा हुआ है, जब छोड़ छाड़ रहे तब काम के आधार पर मजदूरी बटेगा। जब छोड़ छाड़ रहेगा तो काम निकालना होगा। या ए 20 दिन अगर पूरा करता तो इसी को पूरा मजदूरी मिल जाता, लेकिन वह 4 दिन काम किया तो 4 दिन काम किया ना भाई, तो 4 दिन में वह कितना पेड़ रोपा होगा? 4, बोलिए 4। और बी 16 दिन काम किया तो बी के पास भी 1 का स्पीड है तो 16 दिन में कै गो पेड़ रोपा होगा? 16, बोलिए 16। टोटल पेड़ यहां पर रोपाया 16 4 20। 20 पेड़ के बदले रुपया कितना मिल रहा है जरा देखो। कुल काम के बदले 40 रुपया मिला हो, माने 20 काम के बदले कै रुपया मिला? 40, मतलब एक काम के बदले 2 रुपया, राइट। मतलब एक पेड़ का रोपाई है 2 रुपया। तो बी को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? तो बी कितना पेड़ रोपा है? 16, तो बी को मिलेगा एक पेड़ का रोपाई 2 रुपया, तो बी 16 रोपा है तो 16 गुने 2, मतलब 32 रुपया बी को मिलेगा। ए का पूछता तो एक काम के लिए 2 रुपया तो 4 काम के लिए 8 रुपया, 8 रुपया उसका उत्तर हो जाता। अगर ए का पूछता, फिर से जरा समझिए, काम है ए का 20 दिन का, वह 4 दिन काम किया और चला गया। तब काम बचा ए का 16 दिन का, और उस 16 दिन के काम को बी ने किया 16 दिन में ही, मतलब दोनों का क्षमता बराबर होगा। तभी तो ऐसा हो सकता है कि जितना दिन का काम बचा उतने दिन में कर लिया। तो दोनों का समय काट के उलट देंगे तो समय का उल्टा स्पीड होता है। इसका स्पीड 1 आया, इसका स्पीड 1 आया। यह 4 दिन तक किया तो 4 गो पेड़ रोपा, इस 16 दिन तक किया तो 16 गो पेड़ रोपा। टोटल 20 गो पेड़ का रोपाई है 40 रुपया, एक पेड़ का रोपाई 2 रुपया। यह चूंकि 16 पेड़ रोपा है इसलिए इसको मिलेगा 32 रुपया। यह आपका उत्तर हो गया। आइए मजदूरी पर ही कुछ और सवाल को देखते हैं कि मजदूरी कैसे बढ़ता है। अब इसमें आदमी औरत वाला कुछ सवाल हम लोग पढ़े हैं, तो आदमी औरत के रिस्पेक्ट में भी मजदूरी बांटने के लिए दे सकता है। बनाने का तरीका हम लोगों का चेंज नहीं होने वाला है, जो तरीका सीखे हैं उसी पर केवल काम करना है। 2 पुरुष और 1 बच्चा किसी काम को 5 दिन में, याद करिए 2 पुरुष और 1 बच्चा किसी काम को 5 दिन में, जबकि 1 पुरुष और 2 बच्चा उसी काम को 6 दिन में। 1 पुरुष और 2 बच्चा उसी काम को 6 दिन में। ऐसा लिखने के बाद हम लोग आदमी औरत के सवाल में ऐसा सिस्टम डेवलप किए थे कि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल बनाएंगे। तो आइए उसी रास्ते पे चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या बोलेंगे? सबका साथ सबका विकास, बोलिए सबका साथ सबका विकास। तो आइए इसके लिए क्या करेंगे? 5 दूनी 10 आदमी इधर हो गया, 6 एक कम 6 आदमी इधर हो गया। याद करिए बोले थे घटा के लिखिएगा। आदमी की संख्या हो गई 4। अब बच्चा में आइए, 5 बच्चा इधर हो गया, 12 बच्चा इधर हो गया, बच्चा में हो गया 7। अब सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ स्पीड आ जाएगा। 1 पुरुष का स्पीड 7,
एक बच्चे का स्पीड 4। आपको ध्यान में रखना है कि यह स्पीड 4 पुरुष का नहीं है, ऊपर वाला एम माने मैन का स्पीड, एक मैन का स्पीड है 7 और एक बच्चे का स्पीड है 4। अब सवाल में देखो, अगर एक आदमी को 28 रुपये मजदूरी मिला हो तो एक बच्चे को कितना मजदूरी मिलेगा। बोला कि 7 स्पीड वाला जिसके पास 7 ताकत था ना, जिसके पास 7 ताकत था, जो 7 गो पेड़ रोप सकता था, ऐसन व्यक्ति के 28 रुपया दिया गया। मतलब 7 स्पीड वाले को 28 रुपया मिला तो एक स्पीड वाले को कै रुपया मिलेगा, 4 रुपया। 7 स्पीड वाले को 28 रुपया मिला तो जिसके पास एक ताकत होगा उसको कै रुपया मिलेगा, 4 रुपया। तो सवाल में कहा तो एक बच्चा को कितना मजदूरी मिलेगा, मतलब कि एगो बच्चा के कै रुपया मिले के चाहिए। तो जैसे 7 स्पीड के लिए 28 रुपया मिला तो एक स्पीड के लिए 4 रुपया, तो बच्चा के पास क्या स्पीड है, 4 स्पीड है, तो इसको मिलेगा 4 गुने 4 मतलब 16 रुपया। आंसर हो गया 16 रुपया। बच्चे को कितना मिलेगा, तो 16। फिर से जरा देखिए, आदमी बच्चा का सवाल है, आदमी औरत बच्चा, कैसा भी सवाल हो, मोदी जी का मंत्र याद रखना, सबका साथ, वेरी गुड, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 2 मर्द 1 बच्चा 5 दिन में, तो मर्द हो गया इधर 10, इधर मर्द हो गया 6, घट के हो गया 4। 5 बच्चा 12 बच्चा घट के हो गया 7। सबका साथ सबका विकास, एलसीएम 28। एक मर्द का स्पीड 7, एक बच्चे का स्पीड 4। अब सवाल में कहा एक मर्द को 28 रुपया मजदूरी मिलता है, मतलब 7 स्पीड के लिए 28 रुपया, तो एक स्पीड वाला के 4 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा। 7 स्पीड वाला के जगह पास 7 गो पेड़ रोपे के क्षमता है, ओकरा 28 रुपया मिलता है। तो जो एगो पेड़ रोपेगा ओकरा कै गो मिलेगा, 4 रुपया। लेकिन बचवा से एगो बचवा कै गो पेड़ रोपता है, 4। एगो बच्चा 4 पेड़ रोपता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो 1 गो पेड़ रोपेगा तो 4 रुपया, तो 4 गो पेड़ रोपेगा तो कै रुपया, 16 रुपया। ऐसे समझेंगे, ऐसा नहीं कि गणित में लिखा हुआ है मर्द औरत बच्चा तो इसको अलग अलग करना है, कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अकॉर्डिंग टू वर्क है, ए बी और सी 550 रुपया में किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। ए और सी मिलकर 19/23 भाग काम करता है तो बी को कितना मिलेगा। तो देखो जैसे ये पेड़ है, वृक्ष है, तो इसका जड़ नीचे रहता है, वैसे ही फ्रैक्शन में भी अगर कोई चीज़ लिखा हो तो उसका मूल चीज़ नीचे रहता है। जैसे ये पेड़ की आकृति अगर मान लो कि ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो पेड़ में जिस प्रकार से जड़ नीचे होता है वैसे ही भिन्न में भी 19/23, तो ये नीचे वाला ओरिजिन मतलब मूल चीज़ नीचे होता है। तो ऐसा समझेंगे कि टोटल 23 काम में, टोटल काम को 23 मान लेंगे। टोटल 23 काम में, ये पेड़ का फिगर इधर है, टोटल 23 काम में 19 काम कौन किया, ए और सी किया, ए और सी किया 19, तो बचा कै गो काम, 4 गो काम, तो वो किया होगा बी। ए बी और सी 550 रुपये के किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। ए और सी मिलकर 19/23 भाग काम करता है। 19/23 तो नीचे वाले को पकड़े क्योंकि जड़ तो वही है। 23 काम में से 23 काम में से ए और सी किया कितना, 19, सही बोले। ए और सी किया कितना, 19। टोटल 23 में से 19 ए और सी किया, तो 23 गो काम था जिसमें ए और सी कर ही दिया 19 गो, तो 4 गो काम कौन किया होगा, एकदम सही बी किया होगा।
तो बी किया होगा 4 काम। अब रुपया जो है वो 2300 काम के लिए मिलेगा कि 19 काम के लिए या 4 काम के लिए मिलेगा? टोटल काम के लिए रुपया मिलता है। शुरू में ही लिखा है ए, बी और सी 550 रुपये में पूरा काम करने का ठेका लेते हैं, पूरा काम। तो पूरा काम है आपका 23, तो 23 काम के लिए 23 गो पेड़ रोपाई, 23 गो पेड़ रोपाने का आपको 550 रुपये मजदूरी है। 23 पेड़ रोपाने का 550 रुपये मजदूरी है। हमको लगता है कि यहाँ पर 19/23 की जगह गलत है ये क्योंकि 23 से नहीं कटता है, सॉरी ये 7/11 लिख लेना, कंसेप्ट वही है, डिजिट थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी मिलकर 7, कुछ भी हो सकता है। हमको थोड़ा सा सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्राइमरी स्टेज पे ऐसे संख्या का चयन करना है जो जल्दी से कट जाए, जल्दी से आप समझ जाइए। फिर कठिन से कठिन आएगा तो केवल काटना ही, घटाना जोड़ना रहेगा, गुना करना रहेगा। ए और सी मिलकर 7/11 भाग काम करता है, तो वही कंसेप्ट है। टोटल 11 काम में से ए और सी किया 7 काम, तो बी करेगा 4 काम। तो 11 पेड़ का रुपाई 550 है, तो एक पेड़ का रुपाई हो गया 50 रुपया। तो बी को कितना मिलेगा? 4 × 50 200 रुपया। आंसर हो गया। अब जरा समझो, अब आपको लगेगा कि अच्छा सर बताइए ए और ए को कितना मिलेगा? अरे भाई ए और सी अलग हटेगा तब ना आप बताइए, बता सकते हैं। इसमें सवाल में थोड़े आप कर सकते हैं कि ए और सी कै गो काम किया, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ए और सी का अलग अलग दिया रहेगा, तब आप ए को भी अलग निकाल सकते हैं, सी को भी। हाँ, यहाँ ए और सी का ज्वाइंट रुपया निकाल सकते हो। जैसे एक पेड़ का रुपाई 50 रुपया है, तो ए और सी को कुल मिलेगा 350 रुपया। भले वो अपने हिस्सा में कैसे कैसे बांटेगा वो समझे। फिर से सवाल जरा, चूंकि शुद्ध किए हैं, थोड़ा सा सवाल यहाँ गड़बड़ लिखा गया था। ए, बी और सी 550 रुपये में किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। ए और सी मिलकर 7/11 भाग काम करता है, तो बी को कितना मिलेगा? हम बताए कि जब भी भिन्न हो उसको एक पेड़ समझो, और जर कहाँ रहता है? नीचे। वैसे ही नीचे जो है वो ये जर है, ये टोटल काम मान लो कि 11 पेड़ में से 7 पेड़ रोप दिया ए और सी। कितना पेड़ रोप दिया ए और सी? 7। तो बी कै गो रोपेगा? 4। टोटल 11 गो पेड़ जान ही गए, ए और सी रोपा 7 तो बी रोपेगा 4। टोटल 11 पेड़ का रोपाई है 550, तो एक पेड़ का रोपाई 50, तो 4 पेड़ का रोपाई 200 रुपया। बी को कितना मिलेगा? 200 रुपया। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हो। और हम लोग मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको शिकवा शिकायत हो कुछ भी, तो व्हाट्सएप पर आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहना है। हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। अभी डेली आपको एक वीडियो मिलना है, और 1-2 दिन में ये टाइम एंड वर्क ख़त्म भी होगा। फिर नल टंकी शुरू करेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। एकदम चैप्टर बाय चैप्टर आप आराम से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, लेकिन प्रॉब्लम शेयर करना मत भूलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर और कमेंट, और सब्सक्राइबर को भी बढ़ाया कीजिए। अपने दोस्त मित्र सबको बोला करिए कि आप YouTube पर मैथ्स मतलब पवन सर को सब्सक्राइब कीजिए, और इत्मीनान से आप वीडियो देखिए, कॉपी रखिए, कलम रखिए पास में, और साथ में ही सीखने का कोशिश करिए। एक कदम आप, एक कदम हम बढ़ाएंगे, सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।